नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बातें बाजार की पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। चर्चा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। आप में से बहुत सारे साथी आए दिन कुछ इस प्रकार की सुर्खियां सुनते हैं। निफ्टी 50 आज ऐसा रहा। आप में से कुछ साथियों ने इस तरह से भी बहुत सी चीजें हेडलाइंस में ऑब्जर्व की होंगी कि निफ्टी बैंक गिर गया 11% जब से स्टार्ट हुआ है ईरान इजराइल युद्ध। कभी सुन रहे हैं निफ्टी ऑटो टंबल कर गया 15%। भाई हमने जब निफ्टी 50 सुन लिया था तो फिर ये वाली चीज निफ्टी बैंक कहां से निकल कर आ गई, निफ्टी ऑटो कहां से निकल कर आ गई। फिर निफ्टी फार्मा 3% गिर गया। तो भाई ये है क्या चीज, कितने प्रकार के निफ्टी हैं और असल में ये है क्या। और तो और निफ्टी आईटी 28% गिर गया। हम जब भी रोज मार्केट उठाकर देखें इस प्रकार के इंडेक्सेस सुनने को और देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल पहले तो ये निफ्टी है क्या, है ना। हर चीज को नापने का एक पैमाना होता है, तो समझिए ये भी बाजार को नापने का एक पैमाना रहा है। देश के अंदर दो बाजार हैं ट्रेडिंग के जो बड़े फेमस हैं, एक का नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है और एक का नाम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। मतलब ये एक प्रकार की समझिए कि जैसे मंडी होती है ना, जैसे आप समझिए कि बाजार के अंदर अगर आप कहीं अनाज की मंडी देख रहे हैं जहां लोग खरीद रहे हैं और अनाज बेच रहे हैं, लेकिन जो खरीद बेचान करने वाले लोग हैं उनके कोई लेने देने नहीं है, वो तो बस ट्रेड करने की जगह दे दी है मंडी में आपको। बिल्कुल वैसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी एक बाजार है जहां पर जिनके शेयर हैं वो और जिनको शेयर खरीदने हैं वो वहां आकर के एक दूसरे के शेयर खरीदते बेचते हैं। कहां से खरीदते बेचते हैं, क्या करना होता है, डीमैट अकाउंट होते हैं। जिनके पास डीमैट अकाउंट होते हैं वो जाकर के ट्रेड कर पाते हैं। फ्री में खुलता है डीमैट अकाउंट, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में सब जगह डाला हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। डीमैट अकाउंट होगा, उसके लिए मतलब आपका जो पैन कार्ड वगैरह जो फॉर्मेलिटीज हैं वो फुलफिल करिए, स्टॉक खरीदिए और बेचिए। अच्छा साहब, अब सवाल ये है कि किसी ने अगर स्टॉक अपना बेचा तो स्टॉक बेचना पहली बार, सब लोग समझते हैं इस बात को कि वो आईपीओ है, पहली बार जब कंपनी अपना स्टॉक लेकर आई, प्राइमरी मार्केट में लैंड हुई और जब बाजार के अंदर जिसके पास शेयर थे अब वो भी शेयर को खरीद बेच करने के खेल में आ गया है। मतलब एक कंपनी थी XYZ नाम से, उसने अपने 10% शेयर को दुनिया के लिए पन्नी की पब्लिक ऑफरिंग में ला दिया। पब्लिक ऑफरिंग में ला दिया, सब पहली बार उसके ग्राहक बन करके उसके 10% हिस्से को खरीद लिए। अब ये जिन्होंने 10% खरीद लिया, अब ये बाजार के सामने प्रेजेंट हो गए ये कहने के लिए कि मेरे पास 10% स्टॉक है इस कंपनी का, अब इस 10% स्टॉक की खरीद और बेचान करूंगा मैं। मतलब अगर आपको चाहिए तो ले लो, किसी के पास है तो मैं खरीद लूंगा। यहां से सेकेंडरी मार्केट इन्वॉल्व हो जाता है। तो उस सेकेंडरी मार्केट के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नॉन है। ओके सर, अब क्या होता है, अब होता यह है कि जिस स्टॉक में ज्यादा खरीद और बेचान हो रही है उसका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ जाता है। जितने में खरीदा जा रहा है, मान लीजिए XYZ नाम की कोई कंपनी थी, उसके पास में 1000 शेयर थे, उसने 10 शेयर को 100 के भाव पर बेचा। तो 10 शेयर अगर 100 के भाव पर थे तो 1000 शेयर मल्टीप्लाई गए 100 हो गए, तो वो मार्केट कैप बन गया। मतलब 1000 में से 10 शेयर, 10 शेयर में से एक शेयर 100 का, तो 1000 शेयर 100,000 का हो गया, यानी 1 लाख का हो गया। 1 लाख रुपए इस कंपनी का मार्केट कैप कहलाया। क्या वाकई में इस कंपनी के पास 1 लाख रुपए गए? जवाब है नहीं। तो फिर क्या था, बिके तो उसने 10 ही थे, लेकिन इस 10 से बाकी सबका भाव तय हो गया। इससे चलता है मार्केट का कैपिटलाइजेशन। तो कंपनियों के दो भाग होते हैं, एक होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन और एक कितना ज्यादा खरीद बेचान लोग उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, दैट इज ट्रेड वॉल्यूम। इन दो के आधार पर तय होता है कि कौन सी कंपनी का ट्रेड वॉल्यूम और मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप पर है। अगर बाजार में मान लीजिए 5000 कंपनियां आ रखी हैं ट्रेडिंग के लिए, तो इनमें जो सबसे ज्यादा जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसका सबसे ज्यादा ट्रेड वॉल्यूम है, वो टॉपर कंपनीज के इंडेक्स को आप बाजार में सुनते हैं निफ्टी के नाम से। यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 50 कंपनी जिनके मार्केट कैप और ट्रेड वॉल्यूम सबसे ज्यादा हैं, उन्हें टॉप 50 में आप सुनते हैं। इसे ही निफ्टी 50 कहते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड जो कंपनियां हैं जो ट्रेड कर रही हैं, उनके टॉप 30 शेयर्स, यानी कि टॉप 30 कंपनीज के शेयर्स, वो सेंसेक्स कहलाते हैं। हो गया साहब। चलिए अब आगे की बात क्या है, बोले फिर बाकी क्या वहां पर ट्रेड करने जो कंपनी आई हैं उनका भारतीय बाजार में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? बिल्कुल है। आज उसी कंट्रीब्यूशन की हम चर्चा कर रहे हैं। मैंने जो आपको हेडलाइन दिखाई ना, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, ये कहानी क्या है, अब उस पर चलते हैं।
यहां तक आपके दिमाग में एक पिक्चरल क्लैरिटी आ गई कि चाहे ये 50 टॉप कंपनियां फाइनेंस सेक्टर से हों, फिर चाहे ऑटो सेक्टर से हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हो, सर्विस सेक्टर से हो, वो इसमें आएंगी। हालांकि इसका निर्धारण हर छठे महीने होता है कि इस निफ्टी 50 में किस कंपनी को रखना है, किसको नहीं, किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने नहीं किया। अदरवाइज अगली 50 को नंबर दो, क्योंकि ये तो रैंकिंग से चल रही है भाई। जब टॉपर बनाए हैं तो रैंक तो सबको मिली होगी। तो जो नेक्स्ट 50 हैं, यानी कि जो निफ्टी 50 में नहीं आई, अगले जो 50 हैं उन्हें निफ्टी नेक्स्ट 50 कहा जाता है। अगर इसको कह दिया जाए कि 1 से लेके 100 तक नापो तो इसको कहा जाएगा निफ्टी 100, 1 से लेके 500 तक नापो निफ्टी 500। उम्मीद है कि अब आप रैंकिंग के आधार पर इस बात को समझ पा रहे हो। ठीक है साहब, तो चलिए, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये जो टर्म है निफ्टी 50, निफ्टी 55, नेक्स्ट 50, इस तरह से अगर इंडेक्सेस निकालने निकलो ना तो इन्हीं इंडेक्सेस की संख्या 425 निकल कर आती है। आप तो निफ्टी 50 सुन रहे थे या निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑटो ऐसे सुन रहे थे, और बाजार में जिन इंडेक्सेस को देखकर लोग ज्यादा ट्रेड करते हैं उनकी संख्या भी 17 है। 17 ऐसे ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस हैं निफ्टी की तरह जिसको लोग ट्रेडिंग में यूज लेते हैं, ट्रेड को मॉनिटर करने में कि निफ्टी 50 कितना चल रहा है, निफ्टी आईटी। अब आप पूछिए कि साइकोलॉजिकली आईटी का मतलब क्या है, कि आईटी के अगर निफ्टी के अंदर स्टॉक्स हैं, मतलब केवल आईटी के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेलेक्टेड शेयर्स को निकालकर उनका परफॉर्मेंस देखा गया तो वो निफ्टी आईटी हुआ। ऑटो के जितने शेयर्स हैं निफ्टी में उनको उठाकर परफॉर्मेंस देखा गया, निफ्टी ऑटो हुआ। निफ्टी फार्मा के जितने स्टॉक्स हैं उनको उठाकर देखा गया, निफ्टी फार्मा हुआ। तो ऐसे तरह तरह के लगभग 17 प्रोमिनेंट स्टॉक्स इंडेक्सेस हैं जिनको ट्रेड में यूज लिया जाता है। इसका मतलब जो आप ब्रॉड मार्केट इंडेक्स देख रहे हैं, निफ्टी केवल वही एक इंडेक्स नहीं होता बाजार नापने का। अरे मुझे नापना ही क्यों है? अरे भाई, आपको जब ये कोई बताता है कि आज बाजार इतना उठा, तो आप इतना उठा इस शब्द से थोड़ा सा संकित होते हैं ना कि उठा गिरा, तो ये तय कौन कर रहा है? तो ये सब इंडेक्सेस हैं जिनको देख के आप तय करते हो। इंडेक्सेस को कौन तय करता है? तो असल में इंडियन इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट लिमिटेड है, जो एनएसई ग्रुप की कंपनी है, वो इनको तैयार करती है। ब्रॉड मार्केट इंडेक्सेस को, सेक्टोरल इंडेक्सेस को, थीमेटिक इंडेक्सेस को। हाँ भाई, थीम क्या है इनकी? इनकी एफएमसीजी की थीम है, इनकी इन्वेस्टमेंट थीम है, इनकी बैंक थीम के आधार पर फिर अगर केवल इंडेक्स में स्टॉक ना होकर बॉन्ड भी हैं तो उनको फिर फिक्स्ड इनकम कैटेगरी के अंदर, इक्विटी और बॉन्ड दोनों प्रकार के स्टॉक्स हैं जिसके ऊपर, क्योंकि ईटीएफ्स भी ट्रेड कर रहे हैं, तो ऐसे में फिर हाइब्रिड प्रकार के इंडेक्सेस बाजार को देखने को मिलते हैं। ठीक है साहब, तो एक प्रकार से जो मैंने आपको फिलहाल जानकारी दी उसको आप ऐसे समझिए कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर टॉप 500 कंपनियां निकाल ली जाए तो निफ्टी 500 बनेगा। उसके बाद 500 को भी तोड़ दिया जाए तो निफ्टी 100, निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप बनेगा। फिर निफ्टी 100 को भी तोड़ दिया जाए तो निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, इस तरह के इंडेक्सेस बन के आएंगे। अब देखो, अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको इंडेक्सेस को एक्सप्लोर करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा। इक्विटी यानी कि जिनके शेयर्स बिक रहे हैं, बॉन्ड्स फिक्स्ड इनकम वाले जिन्होंने बिना शेयर के अपने बॉन्ड की खरीद बेचान लगा रखी है, उनको निफ्टी ने अपने यहां दिखा रखा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने उनकी बिक्री को रखा हुआ है। उनको भी इस तरह से बांट रखा है कि बताओ भाई ब्रॉड मार्केट बेस पर इंडेक्स कितने हैं, तो उसमें आप निफ्टी 50 देखते हैं, निफ्टी नेक्स्ट 50 देखते हैं, 100 देखते हैं, मिड कैप 50 देखते हैं। ये इस प्रकार से तय होता है। अगर आपने सेक्टर पकड़ लिए तो ऑटो है, बैंक है, फिनसर्व है, आईटी है, प्राइवेट बैंक है, और भी कई हैं। ऐसे ही थीम के अंदर कंजप्शन है, इंफ्रा है, एमएनसी है, ऐसे ही कई और भी हैं। ऐसे ही यहां पर स्ट्रेटजी के अंदर आपके सामने कि भाई क्वालिटी वाले, वॉलेटिलिटी वाले, अल्फा वाले, इक्वल वाले, वैल्यू वाले, इस प्रकार से सेक्टर्स को स्पेसिफाई किया हुआ होता है। तो साहब सवाल फिर यह बना कि मेरे को जब कोई बताता है आज बाजार गिर गया तो मुझे क्या देखना होता है? तो आप केवल इतना सा देखते हो, निफ्टी 50। क्या केवल निफ्टी 50 ही तय करता है? आंसर है नहीं। हो सकता है कि कोरोना काल की घोषणा होती है, अचानक बाजार धड़ाम से नीचे गिर जाता है, गिरने की सुर्खी कौन बना रहा है? केवल 50। लेकिन क्या निफ्टी 50 गिरते ही सारे स्टॉक जीरो हो गए? आंसर है नहीं। सारे बाजार गिर गए? नहीं। क्या कोई बाजार उठा? हां, मेडिसिन का बाजार उठा होगा, फार्मा का बाजार उठा होगा। मतलब बाजार गिरा, इसका मतलब यह नहीं है कि सब गिर गए। अब बात आती है, सरकार ने बैंक के ऊपर कोई कानून ला दिया, हो सकता है उस दिन आपको बाजार बढ़िया उठा हुआ दिख रहा हो, लेकिन आप बैंकिंग के शेयर में जब देखें तो वो पस्त पड़ा है। मतलब केवल 50 कंपनी
जरूरी नहीं है कि बाजार की सेहत बता दे। हो सकता है, जैसे मैं आपके सामने एक चार्ट दिखाता हूं, आप इसको देखिए। हमारे देश के अंदर ये जो पूरा बाजार आप देख रहे हैं ना, निफ्टी 50 अगर आप उठा के देखते हैं तो निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज किस कंपनी का है? फाइनेंशियल सर्विसेज वालों का है। उसके बाद में अगर आप उठाकर परसेंटेज देखें तो ऑयल एंड फ्यूल का है, ऑटोमोबाइल का है। इन परसेंटेज को अगर आप देखें, अब सोचिए इस तरह से, मतलब आप सोचिए कि बाजार का जो डिस्ट्रीब्यूशन तैयार हुआ वो कुछ इस प्रकार से हो गया। आपने हो सकता है कि स्टॉक में, अगर आपने कहा कि मैंने सर इंडेक्स फंड लिया हुआ है मैंने, तो मैंने पूरा एनएसई के ऊपर ही स्टॉक के लगाया हुआ, तब तो आप हट जाओ, आप तो इस सेशन से पहले ही चले जाओ, आपको जरूरत नहीं है। आपने इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर तो मेरी बात है ही नहीं। मैं बता रहा हूं कि कल को आपने निफ्टी 50 सुन करके माथा पकड़ लिया, मेरा बाजार गिर गया, हो सकता है ना गिरा हो सकता है आपने मेटल्स और माइनिंग में काम किया हो, भारत सरकार ने हाल ही में कोई टेंडर निकाला हो, या फिर हो सकता है भारत की किसी कंपनी ने दूसरे किसी देश के अंदर जाकर के ट्रेड डील साइन की हो, या फिर वहां पर किसी प्रकार का एक्विजिशन किया, हो सकता है इसके स्टॉक उठ रहे हो, असर ना दिखे। असर क्यों ना दिखे भाई? 100 में से 5% है, 5% का असर नहीं दिखा, बाकी कोई स्टॉक आ भी था। हो सकता है कोई बुरी तरह गिरा हुआ, मान लीजिए फाइनेंस के सेक्टर में उछल कूद चल रही है, बाकी शेयरों में ऊपर नीचे हो भी रहा है, किसी को पता ही नहीं चल रहा। इसलिए इंडेक्सेस में केवल एक तक, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं तो किसी एक इंडेक्स को पकड़ के ना चलें। यानी ओवरऑल हेल्थ जानने के लिए ठीक है वो न्यूज चैनल्स वालों के लिए कि हाँ भाई बाजार गिर गया, बाजार उठ गया, लेकिन वास्तविकता में अगर आपको बात करनी है कि मैं ट्रेड में एंट्री करके बात कर रहा हूं, तो आप सेक्टर भी देखें, आप चूज करें कि आप किस तरह की चीजों में चल रहे हैं। मैं आपके सामने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन यहां शो कर रहा हूं, आप उसको देखिएगा। ये जितने भी मैंने आपको सर्विस बताई, अब आपको मैं निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 का एक बड़ा तगड़ा कंपैरिजन बताता हूं। आप सोचकर देखो कि आज भारत के बाजार में निफ्टी 50 का मतलब टॉप 50 कंपनीज है। टॉप 50 कंपनीज के अगर मैं 3 महीने के रिटर्न उठाकर देता हूं तो 5.44 हैं। वही निफ्टी 100 जिसमें निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50 भी शामिल है, यानी भविष्य की फ्यूचर 50 भी शामिल है, उनका रिटर्न देखिए 15.44%। और ये एनएसई की वेबसाइट है। आप देखिए निफ्टी 50 एक ईयर में -5.5 है, ये 5.07%। मतलब फ्रंट वाली सही नहीं खेल पा रही, सेकंड वाली सही खेल रही है। तो दोनों को बोले पता चले कि सर अगली बार इनका नंबर आ गया, तो अरे तो ओवरऑल निफ्टी 100 देख लो, निफ्टी 100 ने निफ्टी 50 को बीट कर रखा है। एक साल के आंकड़े को उठा करके देखोगे तो 5.44, 7.18। आप उठाकर देखो 9.34, 10.94, 10.0 तो 10.54। एकदम मतलब ओवरऑल तरीके से निफ्टी 50 को निफ्टी 100 ने निपटा रखा है। क्या हर बार ऐसा होता है? नहीं, कह नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो फिर निफ्टी 100 ही एक मेजर वो होता, इंडेक्स होता। लेकिन 5 साल में भी, 10 साल में भी अगर आपके सामने ये चीज निकल कर आ रही है तो ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं निफ्टी 50 के नेक्स्ट 50 जो भविष्य के निफ्टी 50 हो सकते हैं, उनका भी परफॉर्मेंस आजकल मैटर करता है। उसमें बहुत सारी कंपनी, डीमार्ट जैसी कंपनियां हैं जो भविष्य के लिए आने वाले टाइम पर टॉप पर खड़ी होंगी। तो ऐसे में हो सकता है कि उनके स्टॉक्स में वृद्धि हो रही हो और जो टॉप परफॉर्मिंग है उनको इतना ओपन स्पेस ना मिल रहा हो, तो इसका असर आपको यहां पर देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेस अपने फंड्स निकालते हैं तो वो ये देखकर निकालते हैं कि किस प्रकार की, आपने देखा होगा ना कई बार म्यूचुअल फंड्स के अंदर जब आप निवेश कर रहे होते हैं तो आप ये देख रहे होते हैं कि किस प्रकार से फंड हाउस ने फंड का निर्धारण किया। मैं एक फंड आपके सामने शो करूंगा, आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे उन्होंने प्रॉपर तरीके से ये प्रॉपर कैलकुलेशन निकाली हुई है कि अगर 10,000 रुपए का कोई एसआईपी करा रहा होता ना 20 साल के लिए, तो वो 98 लाख रुपए निफ्टी 50 से बनाता। निफ्टी 100 में वो 1.14 करोड़ रुपए बनाता, यानी सीधा 16 लाख रुपए का फायदा बनाता। अगर 5,000 रुपए, मान लीजिए कोई रोहन नाम का व्यक्ति, उसने 5,000 रुपए की एसआईपी 4 साल के लिए कराई होती निफ्टी 50 के हिसाब से, सब कुछ सही किया होता, तो भी 20 साल में उसे 16 लाख रुपए का फायदा होता। मतलब समझ रहे हैं आप? ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूं निफ्टी 100 की, ये इस समय अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड का, इसका फंड आया हुआ है, एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड आया हुआ है, यानी कि टॉप 100 कंपनीज का ही मार्केट कैप के साथ में ये मार्केट को ट्रेड करते हुए दिखा रहा है कि आप अगर इस तरह करते तो इतना फायदा होता। तो इन्वेस्टमेंट के समय अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेड में कौन से इंडेक्स, कौन से स्टॉक्स देख रहे हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स में हैं तो आप कौन से फंड देख रहे हैं। तो निफ्टी 100 का जो मैंने आपके सामने अभी रखा आंकड़ा, आप उसे यहां पर देख सकते हैं। एक डेटा देता हूं मैं आपके सामने। अगर कोई व्यक्ति, जिस समय यह फंड शुरू हुआ था ना, अगर 1,000 रुपए की एसआईपी कराया हुआ होता, फंड शुरू हुआ 2019 में, अगर ये उस समय एसआईपी कराया हुआ होता
तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसमें मार्केट कितना भी गिरा उठा सब हुआ, तो भी 6.5% का निकल कर आता। 1.25 रुपए यानी 1,20,000 रुपए लेकर के वो बाहर निकलता। मतलब 81,000 इन्वेस्ट करके 40,000 रुपए वो उसके ऊपर कमा के बाहर आता। मतलब समझिए, मतलब ये है कि बाजार के अंदर कौन से स्टॉक्स को आपने उठाया, वो किस प्रकार से परफॉर्म किए। तो जैसे मैंने आपके सामने जिस फंड की बात करी, उसने 1 से लेकर 100 तक के टॉप फंड्स को उठा लिया और उठा करके उसके ऊपर आपको रिटर्न्स निकाल कर दिखा दिए कि आप ऐसा कर सकते हो। तो आप भी जब इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो, तो एक लाइन जो बोलते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। कौन से रिस्क? हो सकता है कि साहब निफ्टी 50 की जगह निफ्टी नेक्स्ट 50 परफॉर्म कर गए, या हो सकता है निफ्टी नेक्स्ट 50 परफॉर्म नहीं कर रहे, 100 केवल 50 कर रहे हैं, या आईटी परफॉर्म कर गया, बैंक परफॉर्म नहीं कर गया, इसलिए इसको मार्केट रिस्क के अंदर बोलते हैं। लेकिन जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए निकले, तो भारत के 90% जो स्टॉक्स के रिप्रेजेंटेटिव बनकर के बैठे होते हैं, वो निफ्टी 100 स्टॉक्स होते हैं, और उन निफ्टी 100 स्टॉक्स का रिटर्न्स मैंने आपके सामने शो किया हुआ है। तो ऐसे में अगर आप कभी निवेश के बारे में विचार करें, तो इस तरह का नजरिया भी लेकर चलें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोगों को यह चीज फिलहाल क्लियर हुई होगी। एक अचानक सवाल था जो मेरे तक घूमते हुए पहुंचा था, मैंने आप तक पहुंचा दिया कि भाई देखो, अगर निफ्टी आईटी है, निफ्टी फिन है, ये है क्या? अगर आप इस बात से सहमत हैं तो अपने साथियों से इसे साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से इसे अवश्य साझा करिएगा। धन्यवाद।